नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे दिल्ली में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर्स के बजवाने की मिली परमिशन को लेकर। बता दें कि दिल्ली सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक आयोजनों के लिए आधी रात तक लाउड स्पीकर बजवाने की अब अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही नवरात्रि के पहले दिन से दशहरे तक रात्रकालीन धार्मिक आयोजनों में अब रात 10 बजे की बजाय 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजवाने की अनुमति होगी। हालांकि आयोजन समितियों को ध्वनि मानकों का पालन अवश्य करना होगा। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का जो स्तर है वो 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक आयोजनों के आयोजकों के अनुरोध पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह अनुमति दे दी है। इस समझौते के तहत आयोजक 3 अक्टूबर तक रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। तो इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। रेखा गुप्ता, सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर बजवाने का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर दिया। ये छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में लोग देर रात तक शामिल हो सकेंगे। पहले दिल्ली में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजवाने की अनुमति नहीं थी। देखिए, मैं हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी, क्योंकि रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई। तो इसलिए इस बार हमने इसे 12 बजे तक की परमिशन सभी रामलीलाओं को, दुर्गा पूजा को और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को दी है। सरकार ने आयोजकों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक ना हो। वहीं इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि इस पर तो सीएम रेखा गुप्ता ही बेहतर जवाब दे सकती हैं। दिल्ली में लाउड स्पीकर्स बजाने का जो समय है वो 12 बजे कर दिया गया, जबकि कोर्ट की गाइडलाइन 10 बजे तक की है। तब ये रेखा गुप्ता जी से पूछे, ये अब इसको तो मुख्यमंत्री जी जवाब दे पाएंगे। तो राजधानी दिल्ली में अब रामलीला और दुर्गा पूजा के आयोजनों में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजवाने की अनुमति रहेगी। इस फैसले से जहां आयोजकों और भक्तों को राहत मिलेगी, वहीं सरकार ने शर्त रखी है कि ध्वनि सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट। तो लाउड स्पीकर को लेकर लगातार जहां अनुमति मिल गई है दिल्ली वालों को लिए एक बड़ा ये खबर है, क्योंकि जहां 10 बजे तक सारे लाउड स्पीकर्स बंद हो जाते थे, आयोजन खत्म हो जाते थे, इसके बाद अनुमति मिल गई है, जिससे कि जो आयोजन है, जो कार्यक्रम है, वो देर तक चल सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ये साफ तौर से कहा है कि बाकी राज्यों में इवेंट्स होते हैं जो रात भर चलते हैं, दिल्ली वालों का इसमें क्या कसूर है जो 10 बजे से ही सारी चीजें बंद कर दी जाती। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति को लेकर लगातार जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरह से देखिए कि अब लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां अन्य अगर विपक्ष की बात करें तो इस पर विरोध जता रहा है। इस पर और चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जुड़े हुए हैं हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही मनीष झा जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी में। चले शुरुआत करेंगे और चर्चा करेंगे, जिसमें शुभेंदु जी सबसे पहले आपके पास आऊंगी। और जो यहाँ पर परमिशन मिली है, अनुमति मिल गई है लाउड स्पीकर को 12 बजे तक बजाने के लिए, क्या कुछ उसमें परमिशंस रखी गई है, क्या कुछ गाइडलाइंस है, क्योंकि सियासत अब जोर शोर से होने लगी है लाउड स्पीकर को लेकर। जया जी, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के सभी वासियों को, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार।
जया जी, पिछले वर्ष कई वर्षों से हम लोग, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनसे मांग कर रहे थे कि दिल्ली में हमको रामलीला के दौरान जी। दौरान 12 बजे तक परमिशन चाहिए, क्योंकि 8 बजे कार्यक्रम चालू होता है, कई जगह चालू होते होते 9 बज जाता है और 10 बजे हमको अपना रामलीलाएं बंद करनी पड़ती थी। जी। इसको ध्यान रखते हुए कई बार जया जी हमने पिछली गवर्नमेंट से कोशिश करी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और उन्होंने जानबूझकर इसकी अनुमति नहीं दी। जी। ना ही हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि आप एलजी को प्रपोजल दीजिए, और एलजी के यहाँ से भी उन्होंने प्रपोजल नहीं दिया। पर इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुओं के सभी त्योहारों में जो हम लोगों ने आधी दिवाली खत्म कर दी इस बात के लिए कि पटाखे नहीं जल पाते हैं। चलिए, पटाखों से पोल्यूशन होता है, जी। पर एक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, और रामलीला वर्षों से मनाई जा रही है। इसको 12 बजे तक चालू करके रेखा जी ने दिल्ली के जो जनता थी उसके मन का काम किया है। साथ में उन्होंने इस चीज को भी काफी वजूद दिया है, कहा है कि उसकी जो डेसिबल होना चाहिए, उसका जो साउंड होना चाहिए, वो 45 से ज्यादा ना हो। जी। क्योंकि आपने यदि परमिशन ले ली है और आप 75 और 100 के उस पे बजाएंगे अपने बाजे और अपना माइक और अपना ड्रम, तो आसपास के रिहायशी स्थानों में दिक्कत होगी। तो उसको भी ये कहा गया है कि 45 से ऊपर ना हो। अब जो लोग रामलीला देखना चाहें उनको रामलीला देखना चाहिए, और जिनको सोना चाहिए, आराम करना है, या घर में परिवार है, कोई एग्जाम है, या कोई बुजुर्ग है जो डिस्टर्ब ना हो, तो उनको भी इस माध्यम से वो ठीक रहे। बिल्कुल, आपकी तरफ से सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ परमिशन मिली है। लेकिन हमारे साथ दीपक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। आपका भी बहुत स्वागत है टोटल टीवी में, और आपके पास आऊंगी। दीपक जी, जिस तरह से देखिए यहाँ पर लाउड स्पीकर की परमिशन तो मिल चुकी है, 12 बजे तक अब लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन सीमित ध्वनि तक जो कि परमिशन दी गई है। इस पर अब सियासत क्यों हो रही है, आपके क्या कुछ सवाल है? जी जया जी, आपको नमस्कार, और जी। सभी साथी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जहाँ तक ये नवरात्रों के दौरान, रामलीलाओं के दौरान जो आयोजन होंगे, जी। नवरात्रि एक पावन पर्व है और इसको बहुत धूमधाम मनाया जाता। और पहले जो आयोजन की जो समय सीमा थी वो 10 बजे से थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 12 बजे तक किया, घंटे उसमें बढ़ाए गए हैं। पहली बात यह कि जो रूल 53 में 15 डेज इन ए कैलेंडर ईयर, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है, की जा सकती है। तो सरकार ने परमिशन दी है। इसमें जो मुख्य बिंदु है वो बेसिकली नॉइस लिमिट का है कि 45 डेसिबल तक उसको लिमिट किया जाना चाहिए। सवाल इसका भी है कि इसमें एक पहलू और भी, बच्चों की पढ़ाई है, चाहे बुजुर्गों की के स्वास्थ्य की बात करें हम, कई और फैक्टर भी इसके अंदर आते हैं, छोटे छोटे फैक्टर, उनको थोड़ा बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कि जो नॉइस लिमिट है उसको मॉनिटर किया जाए, कि जिससे कि अब सपोज छूट दी गई है 12 बजे तक छूट दी गई है, ये डिफरेंट पहलू है, लेकिन 12 बजे तक जो छूट दी गई है उसके अंदर भी जो लिमिट दी गई है 45 डेसिबल तक दी गई, और वही बेसिकली रूल्स के अंदर भी तय किया गया है। इसके अंदर सरकार का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये रूल्स के अंदर डिफाइन है। तो हमें लगता है इसके अंदर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और ये मॉनिटर होना बहुत आवश्यक है कि कोई भी छूट हम जब देते हैं तो उसके बाद में कोई नई चीज आती है। अभी इसके बारे में अवेयरनेस होना, क्योंकि समय कम है, अवेयरनेस होना, आयोजकों तक ये बात पहुंचना, उनके पास पूरा जो जैसे गली मोहल्ले के अंदर में आप देखेंगे आयोजन होते हैं, तो वहां तक भी ये बात पहुंच पाना कि क्या उनको डूज एंड डजंट, कि क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, तो ये चीजें बेसिकली वहां तक पहुंच पाए। दूसरा, मॉनिटरिंग अच्छी हो पाए। तो और तीसरी बात, उसमें मुख्य बात क्या है कि कुछ समय का बात है, 8 से 9 दिन का सारा ये अगर हम देखें पूरा पर्व है, तो उसके अंदर ये अगर परमिशन दी गई है तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए हमें लगता है। लेकिन मेन मुख्य बात जो हमें लगती है कि जो आदेश किया गया है
वो वहां तक पहुंचे, उसकी मॉनिटरिंग हो और उसकी अवहेलना ना हो। और दूसरा, सभी के लिए एक बैलेंस अप्रोच ले। क्योंकि अगर हम बुजुर्ग की बात करें, सपोज मैं भी अपने घर में रहता हूँ और मैं अगर टीवी घर में तेज चलाता हूँ तो मेरी नजर आके मुझसे बोलती है कि नहीं, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैं इस बात को ये नहीं कह सकता कि मैं टीवी देखकर एंजॉय कर रहा हूँ या मैं टीवी के साथ के अंदर भजन सुन रहा हूँ। वो कहेंगे कि नहीं, आप थोड़ा सा उसको स्लो कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि हमें एक अवेयरनेस के साथ एक बैलेंस अप्रोच लेने की इसमें आवश्यकता है। बिल्कुल मनीष भी आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि लाउड स्पीकर की परमिशन तो मिल गई है एक सीमित ध्वनि के साथ, लेकिन संजय सिंह ने साफ तौर से कहा है कि लाउड स्पीकर बजाने पर अब जो जवाब है वो सीएम ही दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल और सियासत आपकी तरफ से भी की गई है। देखिए, जो समय सीमा बढ़ाया गया है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जी, इसमें चलिए कोई इशू नहीं है, जी, लेकिन इसके साथ साथ जनमानस और जन भावना को बैलेंस बनाकर ये डिकोरम मेंटेन कर कर इसको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी रेखा गुप्ता सरकार की। जी। अच्छा, ये परमिशन आपने दिया है एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए, अच्छी बात है। तो इसमें सभी धर्मों का, सभी धार्मिक कार्यक्रमों का इज्जत हो, सभी धार्मिक कार्यक्रमों के लिए नियम बराबर हो, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो अन्य त्योहार हो। तो सभी धर्मों का मानने वाले के लिए, सभी के लिए समान नियम होना चाहिए। आप सरकार में हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी के साथ पक्षपात ना हो, साथ साथ इनको बैलेंस बना के चलना, जन भावना की इज्जत करना, जन भावना, किसी की भी जन भावना का ठेस ना हो, इससे ठेस ना पहुंचे। आसपास जो लोग रह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, महिला, उनको ध्वनि के कारण असुविधा ना हो, इन सब चीजों का ख्याल रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी रेखा गुप्ता सरकार के लिए। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि फेस्टिवल का समय है, नवरात्रि का समय है, हम लोग स्वागत करते हैं और साथ साथ ये भी मानते हैं कि किसी भी प्रकार का इन कार्यक्रमों के दौरान जो आपने समय सीमा बढ़ाया है, उसमें एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम लगाया है 12 बजे तक का, किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना हो और किसी भी को असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। हम ये अपनी बात करना। बिल्कुल, जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जो गाइडलाइन दी गई, उन सभी का ध्यान रखा जाए, ये लाजमी है। यहाँ पर शुभेंदु जी अगर जिक्र करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज की जाएंगी, क्योंकि एक सीमित ध्वनि में लाउड स्पीकर सभी जगह बजे और जिससे आम जनता को जो रामलीला नहीं देख रही है, नहीं सुन रही, उनको भी परेशानी ना हो और जो सुन रहे हैं, जाके रामलीला देख रहे हैं, वो भी आसानी से देख सके। जया जी, पहले ही अपने स्टेटमेंट पे मैंने कहा है जी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और हम लोग लगातार उनसे यही स्पीकर की आवाज, साउंड की आवाज 12 बजे तक करने के लिए कहते थे जी, तो वो लोगों ने कभी भी इसमें इनिशिएटिव नहीं लिया। और 9 बजे एक तरीके से रामलीला चालू होती है, बिल्कुल, और 3 घंटे चलती है। अब हमने इसको किया है और इसको अच्छी तरीके से चालू भी करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि आवाजें डिस्टर्ब ना करें, तो उसके लिए पहले से ही प्रावधान किया गया है कि 45 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। रिहायशी स्थानों में लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपका कमरा और हमारा कमरा का जो इस समय डेसिबल लेवल है वो 40 के आसपास होता है और उससे थोड़ी सी ध्वनि जो एक मिनिमम लोगों को सुनने के लिए चाहिए वही रखी गई है। पहले से ही इसको हमने प्रॉपर सिस्टम के साथ लाया गया है, एक परमिशन दी गई है, साथ में उनसे एक एफिडेविट लिया गया है सभी रामलीला कमेटियों से। और एक इनका प्रश्न और था मनीष झा जी का कि भाई सभी धर्मों को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी का मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास। किसी भी धर्म को रात तक कोई अपनी धार्मिक पूजा के लिए जहाँ पे मास एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हैं, तो यदि परमिशन चाहिए तो दिल्ली सरकार के पास एप्लीकेशन दे सकता है, उसको माना जाएगा, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो कहते हैं क्रिश्चियंस के कोई पूजा हो, या फिर मुस्लिम समाज के
भाई बहनों का कोई त्योहार हो। जी रात को यदि 10 बजे से लेके 12 बजे तक यदि कोई परमिशन चाहिए या उसके बाद का भी कोई परमिशन चाहिए, आवश्यकता है, तो वो ली जा सकती है। यहाँ पे धर्म को ध्यान में रखते हुए परमिशन नहीं दी गई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने आपको ये पहले भी कहा कि किस तरीके से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में पटाखों को रोकती रही, किस तरीके से उसके ऊपर ग्रीन पटाखे होने चाहिए, उस पर कोई प्रयास नहीं किया गया। यानी कि इस बार तीसरी पटाखों पे कोई भी बैन नहीं लगेगा शुभेंदु जी? नहीं, देखिए, पटाखों के ऊपर तो एनजीटी का बैन है ही है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जी ग्रीन पटाखों को लेके हमने कहा है और शायद उस समय तक हमको अप्रूवल भी मिल जाए सरकार की ओर से कि हम ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। पर जी। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार ने कभी भी हिंदू पर जो धर्म के जितने भी पर्व हैं उस जी पर लगातार 10 सालों से ये मांग चलती आई कि रामलीला के दौरान हमको 10 बजे के बाद भी 2 घंटे की परमिशन दी जाए, जो कि सरकार ने इनिशिएटिव लेके नहीं रखा। अब हमारी सरकार आई है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और कुछ लोग कहते हैं 4 इंजन की सरकार है, तो सब इंजन हमारे पास हैं। तो जो हम चाहेंगे, जो जन भावनाएं हैं, उसका सम्मान करते हुए हम 12 बजे तक रामलीलाओं को साउंड चलाने का प्रोविजन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मनीष जी आपके पास आऊंगी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हाँ जी, हमें इनके 10 बजे से लेकर 12 बजे तक करने का कोई इशू नहीं है। इन्होंने किया है जनमानस को, जनभावना को लेके किया है, चलो अच्छी बात है। लेकिन हमें दिक्कत तब होती है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा और इरादा पे हमें शक होता है। और हमारा तो मानना यह है कि रामलीला भी चले, दुर्गा पूजा भी चले, दिल्ली वाले भी नींद भी चैन से चले, पहली चीज। लेकिन बीजेपी के इस फैसले को सिर्फ हिंदू त्योहारों से जोड़कर राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता सरकार। और जब आप केजरीवाल सरकार को बताते हैं कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी जिन्होंने पिछले 10 साल में, पूर्वांचलों का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ, और सिर्फ एक छठ नहीं होता है, इसे महापर्व का दर्जा है पूरे देश में, जिसमें लाखों लोग इस पर्व को करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1100 से लगभग 1100 छठ घाट दिल्ली सरकार ने रजिस्टर्ड किया, केजरीवाल सरकार ने रजिस्टर्ड किया। वहां पे दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की तत्कालीन सरकार जो थी, सरकार उस पर्व को, उस त्योहार को मनाने का पूरा इंतजाम, चाहे वहां पे लाइट हो, साउंड हो, पानी की व्यवस्था हो, सरकार करती थी धार्मिक भावनाओं के रखे। हमने कभी भी इस पे तीखी टिप्पणी ये नहीं किया कि कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। हमने अपना काम किया, जनमानस के भावनाओं का हमने सम्मान किया, हमने किया। और मैं बता देना चाहता हूं, हमने तीर्थ यात्रा कमेटी जो कि दिल्ली सरकार के तत्वावधान के अंदर आती थी, हमने बुजुर्गों को लगभग 75,000 से ज्यादा बुजुर्ग में, दिल्ली के 75,000 से ज्यादा बुजुर्गों को हमने तीर्थ यात्रा करवाया है, जबकि जिसमें एक तीर्थ यात्रा एक बुजुर्ग पे लगभग 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ये नहीं किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो नहीं किया, तो बीजेपी की जो ये सरकार है तुष्टीकरण की सरकार है। और इस जो इशू अब बना रहे हैं ये 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का, इसमें ये दूसरे हमें यही डर है, और ऐसा बिल्कुल ये है कि ऐसे रखे ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश, किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। हम बस इनसे यही विनती करते हैं, इस चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप अपना काम अच्छे से करें। सभी लोग, धार्मिक त्योहार का मौसम है, अपना त्योहार शांति से बनाएं, पूरी दिल्ली में त्योहार शांति से बने, और हम लोग भी आपका साथ देंगे। आप लोग आइए, आपका स्वागत है। हम लोग सभी लोग मिलकर ये त्योहार को शांति और सद्भावना से बनाएं। हम लोग सब लोग आपस में मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और हम सभी लोग से आग्रह करते हैं हम लोग सब लोग साथ आएं और इस त्योहार को अच्छे से मनाएं। अगर इस पे राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें साफ दिखता है इनकी तुष्टीकरण, इनकी धार्मिक राजनीति। आज भी हमने देखा रेखा गुप्ता जी को कई बार उन्होंने माइक पे बोला, हमने हिंदुओं की जनमानस को रख के और फलना कर दिया, ठिकाना कर दिया। अरे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए दिल्ली के नागरिक, आप दिल्ली के सभी नागरिकों के मुख्यमंत्री हैं, सभी का जनमानस का इज्जत करना, उनका जनभावना का सरोकार करना आपकी
जिम्मेदारी है। किसी भी लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है। मैं फिर से बता रहा हूं, फेस्टिवल सबका है, परमिशन भी मिलेगी, सबको मिलेगी। और जो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने 12 बजे तक का इनको इजाजत दिया है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के इजाजत को जी उसको चीजें हैरास ना हो, इसको किस प्रकार से इसको सुनियोजित तरीके से किया जाए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, उस पे कदम रखना चाहिए, ना कि राजनीति के लिए। अब इन्होंने बिल्कुल इस मामले में 10 से 12 राजनीति बजे नहीं किया होनी चाहिए, है। लेकिन फिर भी कई कई जगह देखने को मिली है। दीपक जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब जिस तरह से देखे कि पहले बहुत ऐसा बड़ी सुविधा चुनौती है नहीं, ये। जी पहले ऐसी सुविधा नहीं थी 10 बजे तक इस जब रामलीला इस चुनौती का जी। वो अच्छे से सामना करें, इस चुनौती को अच्छे से वो इसको सॉल्यूशन करें। और हमारा भी यही मानना है कि त्योहार का सीजन अच्छे से जाए, सभी लोग अपने परिवार के संग त्योहार मनाएं जी और कैसे इस चुनौती से निपटा जाए, आप सभी लोगों को साथ में लीजिए, स्वागत योग्य है और इसको हम लोग मिलकर साथ बढ़ाएं। अब बिल्कुल जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से भी साफ तौर से कहा जा रहा है वो सहयोग करे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर विरोध साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि पहले आम आदमी पार्टी का जब समय था उस दौरान ये परमिशन नहीं मिली थी, कई बार कहा भी गया था, और जो समय था उसको नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अब समय बढ़ा दिया गया। शुभेंदु जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि आम आदमी पार्टी साफ तौर से कह रहे कि हम जो ये फैसला सरकार की तरफ से आया है ये स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि अगर इसमें जो सारी परमिशंस हैं, जो अनुमति मिली है, सभी सीमित रहती हैं। तो देखिए जया जी, संजय सिंह जी से प्रश्न पूछा आपने कि 10 बजे से 12 बजे परमिशन दिया गया है जी साउंड की, उन्होंने क्या जवाब दिया? कितने गुस्से में होते हुए आप उनसे पूछिए, मतलब मन से खुश नहीं है भाई। ये सभी लोगों का त्योहार है, रामलीला में सभी धर्म के लोग आते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, वो दूसरे मेरी बात सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला मनीष जी, आप बोलना नहीं करनी चाहिए, आप बोलना जो आपकी जो इच्छा हो तब बोलना। जी मैं कह रहा हूं कि यमुना इतनी गंदी करवा दी आपने कि उसमें छठ पूजा की बात कर रहे थे आप, गड्ढे खुदवाने पड़े आपको छठ पूजा के लिए, जगह जगह घाट बनवाना पड़ा, क्योंकि यमुना में कोई खड़ा नहीं हो सकता था। यमुना को साफ करने का उद्देश्य आपका कभी होता तो हर साल के बाद हर साल आपको यमुना को डेट नहीं देनी पड़ती कि इस साल मैं यमुना में डुबकी लगवा दूंगा, और 24 की डेट दी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, 24 में डुबकी लगवा देंगे, वो लगवाई नहीं। बिल्कुल है, लेकिन आप जो कार्य यमुना का वो चल रहा है, लेकिन बहरहाल समय हमारे पास बहुत ही सीमित है। एक आखिरी 30 सेकंड का जवाब मैं दीपक जी से लेना चाहूंगी। दीपक जी आप क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से 30 सेकंड में इसका संक्षिप्त में आंसर। नमामि गंगे का क्या हुआ? नमामि गंगे में सारे पैसे खा गए ये, नमामि गंगे का सारा इसके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये त्योहार खुशियों का त्योहार खुशी लेके आते हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा, कोई भी रामलीला का जब आयोजन होता है या इस तरह के आयोजन होते हैं, उसके लिए परमिशन काफी पहले से ली जाती हैं। जो भी आयोजक होते हैं काफी पहले से परमिशन लेते हैं। अभी ये जो टाइम बढ़ाया गया है, इसके अंदर डिले क्यों किया गया, इसको पहले क्यों नहीं किया गया, ये सवाल भी हम रखना चाहते हैं। अगर बढ़ाना है तो पहले क्यों नहीं बढ़ाया गया, जिससे कि उसकी अच्छी मॉनिटरिंग हो सके और सभी आयोजक ये जो नियम है प्रॉपर तरीके से पहुंच सकें। ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। बिल्कुल, बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन अब लाउड स्पीकर को लेकर जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है। बहरहाल अनुमति जो है वो मिल गई है, 10 बजे से समय बढ़ाकर 12 बजे तक कर दिया गया है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।